चलिए अब हम यहाँ पर जो है मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो 8 स्टेप जो ट्रेनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा, 8 स्टेप जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। और इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो सफलता की अगर निशानी है तो वो 8 स्टेप ट्रेनिंग ही है। और 8 स्टेप ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। रीजन बिहाइंड कि यही वो 8 स्टेप हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस के अंदर व्यक्ति कोई भी लेवल जो है अचीव करता है, चाहे वो लेवल मतलब बेसिक लेवल से लेकर के, अगर उसे किसी भी व्यक्ति को अगर फ्रेशर लेवल से ब्रॉन्ज जाना है तो नो डाउटली 8 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ब्रॉन्ज से यदि उसे सिल्वर जाना है तो 8 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, 8 स्टेप ट्रेनिंग को फॉलो करना पड़ेगा। यदि ब्रॉन्ज से सिल्वर के बाद सिल्वर से प्लेटिनम जाने के लिए, प्लेटिनम से गोल्ड, गोल्ड से पर्ल, यानी इस बिजनेस में चाहे डायमंड बनना हो या डबल डायमंड बनना हो, ट्रिपल डायमंड बनना हो, 8 स्टेप ट्रेनिंग यदि आप फॉलो करते हैं तो ही इस बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता जो है मिलना संभव है। और यदि 8 स्टेप्स का हम फॉलो नहीं करते हैं तो बड़ी सफलता का मिल पाना बड़ा असंभव है। दूसरा, 8 स्टेप वीकली फ्राइडे ट्रेनिंग में के रूप में इसको क्यों रखा जाता था, उसका क्यों रखा जाता है लगातार, है ना, तो आज से नहीं पहले से ही चला आ रहा है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि पूरे सप्ताह में हम लोग कहीं ना कहीं फील्ड में काम करते हैं, मार्केट में काम करते हैं। और जब हम फील्ड में काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमें सारे ही लोग जो है बहुत पॉजिटिव मिले, बहुत अच्छे मिले। और स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के फील्ड में तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का फील्ड ही कुछ ऐसा है कि यहाँ लोग जो है ताने देना जरूर शुरू करते हैं। मुझे याद है मैंने जब इस बिजनेस को आज से लगभग 10-11 साल पहले स्टार्ट किया तो बार बार एक ही चीज सुनने को मिलता था, अरे ये भी कोई काम है, अरे ऐसे काम के लिए कोई नौकरी छोड़ता है, अरे ऐसे काम करने से कहीं कोई सफलता मिलती है, अरे ये काम कोई लाइफ का कैरियर जो है बनाने वाला काम है ना। तो मुझे 10 साल पहले, क्योंकि मैं इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था, तो कभी कभी ऐसा डाउट होता था कि यार वाकई में पंगा मोल तो नहीं ले लिया वाकई में गलत काम के लिए नौकरी तो नहीं छोड़ दी, वाकई में जो है मैं इसको पूरा सीरियस होकर के कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भविष्य असुरक्षित रहे। ये बहुत सारे डाउट्स ऐसे थे जिनका कोई सॉल्यूशन शायद मेरे पास तो उस समय नहीं था। लेकिन मैं लगातार कंटिन्यू जो सेशंस होते थे 8 स्टेप के फ्राइडे ट्रेनिंग्स में होते थे, क्योंकि बड़े प्रोग्राम्स की बात करें या बड़े इवेंट्स की बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको मिलेंगे। आज हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आज सिस्टम बहुत बड़ा है, हो सकता है मंथली कहीं ना कहीं आपको बड़ा कोई ना कोई इवेंट मिल जाए, है ना, गुरुजी लोगों के इतने बड़ा सिस्टम है। बट उस समय पर दैट टाइम फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे वेन्यू वही मोस्टली हुआ करते थे। और हार्डली 6 मंथ्स में जाकर के, 4 to 6 मंथ्स में जाकर के कोई एक आध प्रोग्राम बड़ा मिला करता था जहां से आपका विजन सेट हो। बट किसी भी प्रोग्राम के बाद में, किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग के बाद में एक व्यक्ति 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आती है। लेकिन जब 8 स्टेप ट्रेनिंग्स को लगातार हमने अटेंड किया तो वो नेगेटिविटी कभी हमें छू तक नहीं पाई। सबसे बड़ी चीज ये थी कि छू तक नहीं पाई। लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत सारी चीजें बोली, तो ये 8 स्टेप ट्रेनिंग ही एकमात्र ऐसी ट्रेनिंग है जिसके बलबूते हम इस बिजनेस में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो इसको बहुत सीरियसली आप लोगों को सुनने और समझने की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को समझाने की। और मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों को कितना समझ में आएगा या कितना आप उस चीज को ग्रहण करते हैं, और वो डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा नॉन डिस्टर्बिंग जोन में अगर बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें जो है समझ में आएंगी। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हम जो है अगली स्लाइड पे चलते हैं। और अगली स्लाइड की अगर हम बात करें तो ये मतलब जब से मैं इस बिजनेस में जुड़ा हूँ पिछले 10 साल से लगातार मैं ये स्लाइड जो है 8 स्टेप ट्रेनिंग की पहली स्लाइड में से देखता आ रहा हूँ। और इसमें बड़ा शानदार चीजें लिखी हुई है, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। नो डाउटली दोस्तों, कभी कभी लोग है ना एक दिन की वैल्यू को नहीं समझते, एक दिन की कीमत को नहीं समझते। आज का दिन हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से मीटिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसी दिन में हो सकता है, एक तो सबसे पहले आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। तो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने के इतनी सारी मुसीबतों के बाद अपने आप को प्रूफ करके दिखाया वो वाली चीजें, तो प्रभु का दिन होने के साथ साथ एक बहुत शानदार चीज ये है कि आज के दिन हम मीटिंग ले रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, हम कहीं किसी दुविधा में नहीं फंसे हुए हैं, हम कहीं किसी छोटे मोटे कारण में नहीं फंसे और हम मीटिंग के अंदर हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ के साथ साथ अपने काम में व्यस्त हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार आगे बढ़ने की ही बातें आज यहाँ होने वाली हैं, है ना। हर दिन जिंदगी में आदमी का महत्वपूर्ण है। कभी कभी आदमी एक दिन की कीमत को जो है हल्के में लेता है, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है यदि आप डेली बेसिस पे, यदि आप अपने एक दिन को बनाते हैं, यदि आप अपने एक दिन में महत्वपूर्ण चीजें आगे बढ़ने की सीखते हैं,
और उस दिन से अगर आप जोड़ेंगे तो आपके वीक्स बनेंगे और आपके सप्ताह अच्छे हो सकते हैं। और वही सप्ताह अगर अच्छे अच्छे जोड़ के आप कनेक्ट करेंगे तो एक माह आपका बहुत अच्छा हो सकता है। और वही एक माह से आपकी सालें, एक साल बन जाती है महीनों को जोड़ने से, और सालों को जोड़ने से आपकी जिंदगी बनती है। तो यदि आप अपने प्रतिदिन पर फोकस करें, आज का दिन जैसे महत्वपूर्ण है उसी तरीके से हर दिन को अगर हम महत्वपूर्ण मान करके काम करें, तो हम न केवल इस बिजनेस में बल्कि अपने जीवन में भी एक सफल व्यक्ति के रूप में अंत में जाने जा सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों के सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रहा हूँ वो है ट्रेडिशनल वर्ल्ड, यानी परंपरागत जो व्यवसाय होता है वो आखिर क्या है। ये आपको यहाँ सामने दो ग्राफ दिख रहे हैं जिसमें आपको एक ब्लू पोर्शन दिख रहा है, एक ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है। और ब्लू पोर्शन में आपने देखा कि वर्क जो है यहाँ लिखा हुआ है, और एक व्यक्ति पूरा जिंदगी भर काम करता है, 8 घंटे 30 दिन तक लगातार काम करता है, और ये काम करने के बाद जो उसे इनकम मिलती है, ये ऑरेंज वाला जो पोर्शन है ये इनकम का पोर्शन है। 8 घंटे 30 दिन लगातार काम करने के बाद पहली साल उसको पैसा मिलेगा, उसके बाद अगले 5 साल वह काम करता है तो फिर उसको पैसा मिलेगा, 10 साल काम करता है तो पैसा मिलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 साल एक व्यक्ति अपनी दुकान खोलने के बाद बोलता है मैं दुकान नहीं खोल रहा भाई, और उसको पैसा मिलता रहे, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करने के बाद बोले अभी 11वें साल में मेरा नौकरी जाने का मूड नहीं है, तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि परंपरागत जो व्यवसाय है, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में जो पैसा कमाने का जो सोर्स है, वो इसे ऐसे दूसरे रूप में इसको हम बोल सकते हैं ये एक्टिव इनकम होती है ना। जितना आप काम करेंगे उतना दाम मिलेगा, जब जब काम करेंगे तब जब दाम मिलेगा, नहीं कर पाएंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको एक्टिव इनकम भी बोला जाता है। दूसरी ओर वही एमएलएम का जो ग्राफ है, डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्राफ है, वो इस तरीके से काम करता है। आप ये नीला वाला पोर्शन देख रहे हैं, अगेन वर्क का है, ऑरेंज वाला पोर्शन इनकम का है। अब ये वर्क और इनकम किस तरीके से काम करती है कि जब जब आप यहाँ पर काम करते हैं, जब जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हैं, तो शुरुआत जो है, शुरुआत की अगर बात करें तो पहले 6 महीने जो होते हैं, वो पहले 6 महीने हो सकता है आपके, जब आप काम कर रहे होंगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है आपको इनकम नहीं आ पा रहा होगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कहीं कुछ बहुत पैसा आ रहा हो या बहुत सारी चीजें आ रही हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो समय इस बिजनेस में सीखने का समय होता है। और बड़ा दुर्भाग्य से मुझे एक बात बतानी पड़ रही है कि इस 6 महीने के पीरियड में ही इस बिजनेस में आए हुए लोगों में से 80% लोग इसको अलविदा बोल देते हैं, इसको नमस्कार बोल देते हैं, बोले सर अपने बस का काम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद मीटिंग ट्रेनिंग्स का हिस्सा लेते हैं, 8 स्टेप जैसी ट्रेनिंग को लगातार अटेंड करते हैं, लगातार अपने सीनियर के संपर्क में रहते हैं, और वो 6 महीने से 12 महीने को मूव कर जाते हैं, काम करते जाते हैं। और जैसे ही 12 महीने तक किसी व्यक्ति ने काम किया, तो आप देख पा रहे होंगे काम का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा जो है कम हो जाता है, और उधर इनकम का पोर्शन बढ़ जाता है। इनकम का पोर्शन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि टीम उसके साथ कुछ आ जाती है। यही 12 से 18 महीने अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में लगातार लगा रहता है तो काम और इनकम एक अच्छी इनकम आने लग जाती है। 24 महीने अगर इस बिजनेस में कोई व्यक्ति लगातार काम करता है तो इनकम का पोर्शन थोड़ा और बढ़ना शुरू हो जाता है। 3 से 4 साल अगर कोई व्यक्ति लगातार इस बिजनेस को बिल्ड करे, तो मैं आप यकीन मानना दोस्तों, जो इनकम शायद आप ट्रेडिशनल वर्ल्ड से नहीं ले सकते, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप लाखों रुपए महीने की इनकम पर आ सकते हैं। मुझे याद है मैंने 2010 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, लास्ट में 2010 के लास्ट में मैंने इसमें काम स्टार्ट किया, और 2011 में मैं इस बिजनेस में, क्योंकि 2010 के लास्ट में इस बिजनेस में मुझे बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की, मुझे कुछ पैसा आने लगा था, और मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू दिस बिजनेस फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 3 to 4 years, है ना। और मुझे नहीं पता था उस समय क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा मेरे साथ, कैसे मैं कर पाऊंगा टीम को इतना लीड करना, मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट मुझे एक चीज पता था कि कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसमें 3 से 4 साल सीखने में न दिए जाए। आप प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर को देख लो, बाय प्रोफेशन आप किसी भी फील्ड में, मतलब एक व्यक्ति को अगर इंजीनियर बनना है तो वो बीटेक करता है 3-4 साल की, लॉ, एक लॉयर बनना है अच्छा उसको, तो वो क्या है, लॉ की पढ़ाई करता है। तो हर व्यक्ति जब किसी भी फील्ड में, मुझे याद है मैं जॉब में 5 साल देने के बाद में एक मैं जॉब में अच्छा जो है काम कर रहा था, मैं अच्छे से लोगों को सॉल्व कर पाता था, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता था, हर चीज को सॉल्व कर पाता था। कारण ये था कि उस जॉब में मैंने 2006 से लेकर के 2010 तक लगातार काम किया, 5 साल में जाकर के मैं उस ऑफिस के सारे कामों को सीखा था। तो एक चीज तो मुझे भी पता थी कि इस बिजनेस में सीखना तो पड़ेगा, लेकिन सीखने से अगर मैं 5,619 रुपए मुझे इन एंड मिला करते थे नौकरी की शुरुआत की, और मैं 11,823 तक पहुंचा, तो मैं ये जानता था फ्रॉम द डे वन जब इस बिजनेस में आया कि अगर 5,619 रुपए से 11,823 रुपए कमाए जा सकते हैं, तो इस 10,000 रुपए की इनकम से ही 1 लाख रुपए, लाखों रुपए महीने की इनकम भी ली जा सकती है। और जब मैं ये जानता था तो और मैं इसमें लगा रहा,
और लगे रहने से, काम करने की वजह से मैं 2000, मुझे याद है 11 में मैं इस बिजनेस में प्रॉपर फुल टाइम आया और 15 के आसपास में मैं इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने की इनकम में आ गया। और तब से लेकर के आज तक 2022 है, कभी लाखों रुपए महीने से नीचे मेरी इनकम जो है आज तक नहीं गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो आप 10,000 के लिए काम करें, 10,000 की चीजें सीखें, या आप लाखों के लिए काम करें, लाखों की चीजें सीखें। कर आप दोनों सकते हैं, समय दोनों जगह देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग एमएलएम इंडस्ट्री में उतना समय नहीं देते हैं, या उसे उतने सीरियस तरीके से नहीं करते हैं जितने सीरियस तरीके से वो नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में उतना समय देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस में इतना सीरियसली होकर के काम करे, तो यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है कि एक बार काम और जिंदगी भर दाम, आगे हमेशा के लिए आपके पास पैसा आ सकता है। और इसे पैसिव इनकम भी कहा जा सकता है। एक समय इस लेवल में एक ऐसा लेवल भी अचीव किया जा सकता है कि जहां आप काम कर पाए या न कर पाए, तो भी आपका यदि नेटवर्क काम करता है तो आपको एक बड़ी इनकम लगातार आती रहती है। मैं इस बिजनेस में ज्वाइन तो हुआ था, और मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था ज्वाइन करने का इस बिजनेस को कि मैं इसमें ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर डालूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट इस बिजनेस को मैंने अच्छे तरीके से कब किया, जब मैं इसकी बेसिक्स, इसकी मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाने लगा, जानकारी को मैं समझने लगा। और 80% मुझे इस बिजनेस में काम करने के लिए प्रभावित इस स्लाइड ने किया। और यह स्लाइड कितनी बेहतरीन है, इसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस स्लाइड को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और मैं 80% मेरे काम करने का इस बिजनेस में ये कारण यही था, क्योंकि इस स्लाइड ने मुझे ये बताया कि आप पैसे वाले कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम रिच। और सच बात तो ये है कि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, हर आदमी मेहनत कर रहा है, और उसी मेहनत में अगर बहुत पैसे वाला बना जा सकता है, ऐसे हर आदमी के ड्रीम होते हैं। तो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद, एक बुक है बिजनेस स्कूल, और उसके राइटर हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं साइड में। और तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जी ने इस बिजनेस स्कूल बुक में कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के बारे में बताया है, समझाया है। और ये क्या चीज है, क्या इसमें है, ये मुझे जब आज से लगभग 10 साल पहले समझ में आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। हो सकता है कोई मुझे रोके, कोई मुझे समझाए, तो भी मुझे समझना नहीं है, क्योंकि मुझे ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। और इस स्लाइड में दो ही चीजें हैं, और उस बुक के अंतर्गत ये बताया गया है कि इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन दो कैटेगरी में डिवाइड है। आपको दिख रहा होगा, एक ए कैटेगरी और दूसरा बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में उन्होंने बताया 95% लोग आते हैं, और रेस्ट 5% लोग इस बी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ए कैटेगरी के 95% लोग, और दूसरी ओर बी कैटेगरी में मात्र 5% लोग। और आगे अगर अचंभे वाली बात आगे थी कि इन 95% लोगों के पास पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा, दूसरी ओर वो जो 5% लोग हैं उनके पास 95% पैसा। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे लगा यार, क्यों ना हम भी इस 5% वाली कैटेगरी में आए। मेरे सीनियर ने मुझे पूछा, क्या आप भी चाहते हैं सर कि अल्ट्रा अमीर लोगों की कैटेगरी में आए? तो कौन नहीं चाहता कि अल्ट्रा अमीर लोगों की कैटेगरी में आप हों। तो मैंने बोला बिल्कुल सर, डेफिनेटली, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि अल्ट्रा अमीर लोगों की कैटेगरी में मैं जाऊं। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आखिर ये 95% लोग कौन है जो मात्र 5% पैसे में पूरी जिंदगी सर्वाइव करते हैं। तो उसमें ए कैटेगरी के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो उन्होंने मुझे बताया, वो बताया कि ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है इस बिजनेस में पूरी जिंदगी काम करते हैं, और पूरी जिंदगी काम करने के बाद में मात्र 5% पैसे में जो है ये लोग रहते हैं। अब इस एम्प्लॉय में ऐसा नहीं है कि कोई कहीं किसी को फिक्स किया हो कि भाई ये प्राइवेट वाला, सरकारी वाला। कोई भी व्यक्ति, एक प्राइवेट बैंक में पियोन से लेकर के एक सरकारी आईएएस पीसीएस अधिकारी तक, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं नौकरी वाले ग्राफ में आते हैं। नौकरी का मतलब है नौकरी, है ना, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। दूसरी ओर उन्होंने मुझे बताया कि यहीं पर दूसरी ओर बाकी के जो सेकंड, जो इसमें ए कैटेगरी के अंदर ही दूसरे लोग बताए, सेल्फ एम्प्लॉय। कौन है ये सेल्फ एम्प्लॉय? डॉक्टर, लॉयर, शॉपकीपर, कारपेंटर, है ना। इनको हमारे यहाँ भाषा में एक इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये अपने हाथ के कलाकार हैं, है ना। और अपने हाथ के कलाकार मतलब जब जब ये काम करेंगे तब तब पैसा आएगा। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करेगा तो पैसा मिलेगा। उधर एक कारपेंटर है, अगर वो एक किवाड़ है, जंगला है, कुछ है, वो बना के देगा तो उसको पैसा मिलेगा, और नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ए कैटेगरी वाले जो लोग हैं, उसमें एक चीज समझ में आ गया कि 95% लोग हैं और इनके पास मात्र 5% पैसा है। और एक लाइन में उस बुक के अंदर बोला गया है कि यह लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। 24/7, कहीं ना कहीं कोई कहीं ना कहीं व्यक्ति बिजी है, 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 12 घंटे काम कर रहा है, बट ये अपना काम करते हैं, और जब जब काम करते रहेंगे तब तब इनको पैसा आता रहेगा। और पूरी जिंदगी जो है एक लंबी भाग दौड़ में कहीं ना कहीं इनकी निकलती है। पैसे के लिए भागते दौड़ते रहना,
और अक्सर करके ये देखा गया है, पाया गया है कि जिस चीज के लिए पूरी जिंदगी दौड़ भाग कर रहे होते हैं वही चीज एंड में इनके पास बहुत ज्यादा नहीं होती है, मात्र 5% में ये लोग होते हैं। दूसरी ओर बी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बिजनेस ओनर, और बिजनेस ओनर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास अपना एक सिस्टम है। इन्होंने मतलब इसमें आप लिखा हुआ देखिए, यू ओन अ सिस्टम पीपल वर्क फॉर यू। आपने एक ऐसे सिस्टम को ओन किया हुआ है जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं, है ना। और जिन लोगों ने भी नेटवर्क बनाने पर ध्यान दिया, जैसे आप देखो बिजनेसमैन, अगर बड़े बिजनेसमैन की बात करें, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, सारे लोगों के लिए लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। और इसी बुक के अंतर्गत एक फॉर्मूला बताया गया है, इसी बुक में एक फॉर्मूला है, उसी चैप्टर के आगे, टाइम इनटू रेट इज इक्वल्स टू मनी। समय गुणा दर बराबर पैसा। यानी कि समय अगर मल्टीपल आप कर सकें, जो कि बहुत सारे लोगों ने किया, नॉर्मल लोगों ने किया, साधारण लोगों ने किया। बाबा रामदेव को एग्जाम्पल आप ले लीजिए। बाबा रामदेव जी ने पहले एक नेटवर्क क्रिएट किया, उसके ऊपर पतंजलि को लॉन्च किया, और आज 27,500 करोड़ से ज्यादा की कंपनी का टर्नओवर उनकी का है ना। तो आज से 10 साल पहले मुझे एक चीज समझ में आ गई, या तो मैं एक बड़ा बिजनेस बनने के लिए मुझे या तो बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास में इतना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं था भैया। तो इन्वेस्टर, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जिसे मैं कहीं इन्वेस्ट करूं और वहां से पैसा अर्न करूं, ना ही मेरे पास बिजनेस खोलने के लिए कहीं पैसा था। लेकिन एक चीज समझ में आ रही थी कि दुनिया जो नेटवर्क बनाती है, वो नेटवर्क बनाने वाले लोग कहीं ना कहीं इस दुनिया में पैसे वाले होते हैं। अभी बहुत रिसेंटली एग्जांपल आप देखेंगे, जियो का एग्जांपल आपने देखा। जियो जब मार्केट में आया तो उस समय एयरटेल, टाटा डोकोमो, वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, एमटीएनएल, बीएसएनएल, ये कंपनीज कहीं ना कहीं मार्केट में छाई हुई थी। और जियो वाले ने आकर के किसी से जगह नहीं मांगी कि अपनी दुकानों के बीच में मुझे मेरी भी एक दुकान डालने दो। उसने नेटवर्क क्रिएट किया। और कैसे किया? आधार कार्ड लाओ, सब कुछ फ्री, एसएमएस, कॉल, डाटा। उस समय लोगों को लग रहा था अरे यार ये जियो वाला क्या कर रहा है, बेवकूफी नहीं कर रहा था, उसी समय एग्जैक्टली वो बिजनेस क्रिएट कर रहा था। और 10 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ में जब उन्होंने लॉन्च किया तो करोड़ों की आमदनी उनको जो है महीनों में होने लगी। मेरा कहने का पर्पस है, जितने भी इस दुनिया में अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, और गरीब लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो नेटवर्क बनाने के काम से ही नफरत करते हैं। बोले ज्वाइन तो कर लूंगा, मैं भी उनमें से एक था, मैंने भी यही बोला था ज्वाइन तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे ये जोड़ने वोड़ने का काम नहीं करना भाई, ये मेरे को मत बोलना, मेरे से ये नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों, यदि इस दुनिया में बहुत बहुत पैसे वाला बनना है, अल्ट्रा अमीर लोगों की कैटेगरी में जाना है, तो नेटवर्क बनाना, और इस बिजनेस के अंदर हम 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी के साथ स्टार्ट करके हम पैसे वाले बन सकते हैं। और इस बिजनेस को अगर हम समझेंगे तो इस बिजनेस में हम बड़ा काम कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हमें फॉर्मूला पता चल गया कि पैसे वाला कैसे बना जाता है। ये एसबीआई स्लाइड के थ्रू आपको ये पता चल गया, मुझे भी आज से 10 साल पहले पता चला था। और जब 10 साल पहले पता चला तो मैंने नेटवर्क बनाने पर पूरे 10 साल लगा दिए। और आज इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, सेफ शॉप के थ्रू, और शानदार लीडरशिप के थ्रू, शानदार मेंटर्स के थ्रू, आज मैं इस बिजनेस में जो नेटवर्क बना पाया हूँ, उसकी वजह से मुझे लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है ना। आज वो जो मेरा 40-50 हजार लोगों का नेटवर्क है, उसी की बदौलत आज मुझे इस बिजनेस से लगातार इनकम आ रही है। एक और चीज कि नेटवर्क बनाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी। यदि उन बेसिक्स को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी सफल होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि वहां कहीं ना कहीं नियम है। सपोज करो आपको दिल्ली क्रॉस करना है, और दिल्ली अगर क्रॉस करना है तो दिल्ली क्रॉस करने के ट्रैफिक नियम है। ट्रैफिक नियम मतलब ट्रैफिक नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रेड लाइट पर रुकना पड़ेगा, येलो लाइट होते ही आपको रेडी होना पड़ेगा, और ग्रीन लाइट होते ही आपको अपना जो भी आपका व्हीकल है उसे आगे लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे ही इस बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल्स हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इस बिजनेस में सफलता मिलती है। जिसमें सबसे पहला और बड़ा अहम जो रूल है वो ये है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने एक्टिव एवं सफल अपलायंस से जरूर पूछें। कई बार लोग बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनकी वजह से उन्हें हमेशा के लिए पछताना पड़ता है। कई बार अच्छे नेटवर्क को लोग अपनी अपनी जानबूझकर गलतियां कर देते हैं। मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं। एक बार एक नए व्यक्ति ने ज्वाइन किया, मुझे याद है, और इलाहाबाद साइड के थे, वो आर्मी से थे। बोले गुरुदेव आप आ जाओ, हम 100-200 लोगों का प्रोग्राम करेंगे। मैंने बोला अभी आप, हमें पता था नया व्यक्ति है, कैसे कर सकता है इतने बड़ा प्रोग्राम, और एक बहुत बढ़िया शानदार होटल में उन्होंने प्रोग्राम रख दिया। मेरे कई बार उनको समझाने की कोशिश की गई, पर उनको लगा नहीं नहीं ठीक है सर को आ रहे हैं पहली बार, तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और वो फिर उसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे याद है एक बार महागुरु जी जसवीर सर का भी एक किस्सा है कि उनको बुलाया गया, बोले 1,000 लोगों का प्रोग्राम है, आ जाओ सर, 1,000 लोगों को प्लान करना है। बिल्कुल नया आदमी। महागुरु जी माधव सर ने जसवीर सर को भेजा, बोले ठीक है देख करके आओ क्या है कैसे है, क्योंकि उसने सलाह नहीं ली।
और सनातन लेने के बाद जाकर के देखा तो उसने 100 200 500 1000 चेयर लगवा रखे, टेंट लगवा रखा, पूरा स्कूल गांव के बाहर बड़ा स्कूल था, उसमें सारी व्यवस्था कर रखी, लोगों के लिए चाय पकौड़े की व्यवस्था कर रखी। और दोपहर हो गया, शाम हो गई, कोई आया ही नहीं। पूछा गया कैसे आपने इन्विटेशन किया था, लोगों को कैसे बुलाया था, तो उसने बताया कि मैंने मेले में पोस्टर छपवा दिए थे सर, यहाँ मेला लगता है, उसमें लाखों की भीड़ आती है, 10 दिन का मेला था, तो मुझे लगा कि यहाँ करोड़पति बनने के लिए सब आ जाएंगे। तो कभी भी कोई भी ऐसी गलती न करें। हमेशा कुछ भी आप करना चाह भी रहे हैं तो एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें। कई बार लोग ये नहीं करते, उन्हें लगता है बोले अपलाइन को सरप्राइज देंगे, बाद में पता चला खुद ही सरप्राइज होकर रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, है ना। दूसरा नियम हमेशा याद रखें, कभी भी अपनी टीम व सहयोगी क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें न करें। कई बार लोग अपने नेटवर्क में अपनी ही टीम से नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और नेगेटिव बात ये बिल्कुल इस तरीके से है कि सपोज करो घर में प्रॉब्लम है, तो घर में प्रॉब्लम है तो बच्चों को बैठा के वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की जाती। वो प्रॉब्लम ऊपर कहीं ना कहीं दादाजी से, ताऊ जी से, बड़े भाई साहब से, उनसे डिस्कस की जाती है। तो कभी भी नेगेटिव बातों को टीम में बिल्कुल भी न करें। नेगेटिव बातें टीम में करने का मतलब है कि अपने हाथ से ही टीम का कत्ल कर देना। और कई बार लोगों को, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, तो जैसे हम कॉमन वेन्यू पे रहते हैं मोस्टली, तो बोले ठीक है मैं अपनी टीम से तो नहीं कर रहा नेगेटिव बात, किसी दूसरे की टीम से तो कर लूं। तो ये वो वाली बात हो गई कि पता चला कि हमारी 10 झोंपड़ियां हैं एक गांव में, और एक आदमी ने क्या किया, 5 झोंपड़ी के बाद जाकर के एक छठवीं वाली झोंपड़ी में आग लगा दी। तो उस मूर्ख को ये पूछो कि जब आग लगेगी तो वो आपकी झोंपड़ी कोई कौन सा छोड़ेगी। दूसरे के घर में आग लगा रहे हो तो ऐसा है कि आगे चल के वो आग आपके घर तक भी पहुंच ही जाएगी। तो कभी भी नकारात्मक बातें, कोई भी नेगेटिव बात अगर है तो अपने अपलाइन से करें, सीनियर के साथ बैठें, समझें। और कोई भी नेगेटिव बात जो है क्रॉस लाइन में या टीम में कहीं भी नहीं करनी है। सबसे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीसरा, कभी भी किसी के अहम, ईगो, पैसे व परिवार के साथ खिलवाड़ न करें, है ना। यहाँ लास्ट में इंग्लिश में लिखा हुआ है मनी, स्पाउस एंड ईगो। ये बिल्कुल भी कभी भी गलती से भी ये चीज नहीं करें। कई बार क्या होता है, पैसा आया लोगों का फील्ड में, गए सेल उठ के आई। अब सेल उठ के आई तो क्या किया पट्टे ने कि उसका कुछ खर्चे थे, बच्चों की फीस थी या बाइक की इंस्टॉलमेंट थी, और उसने उसमें से पे कर दिया। बाद में इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बाद में हो सकता है उसकी सेल का अरेंजमेंट ही नहीं कर पा रहा है, उसे क्या लगता है बोले अभी 10 दिन की बात है ना, 10 दिन में भेज दूंगा, लेकिन 10 दिन में सेल भी नहीं गई, टीम नेगेटिव हो गई। जो टीम काम कर रही थी, जो अच्छे लोग काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे बैठना शुरू हो गए। तो ऐसे लोग जो गलती से भी पैसे को इस्तेमाल करते हैं, 1 दिन के लिए सही, 2 दिन के लिए सही, चार, मैं कह रहा हूँ विद इमीडिएट इफेक्ट पैसे को तुरंत ट्रांसफर करके जो है आपको उस कस्टमर, जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करने के बेनिफिट्स क्या है कि कंपनी से तुरंत पैकेज डिस्पैच हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि हम एनसीआर के बहुत पास है। 2 से 3 दिन, 4 दिन के अंदर या विद इन अ वीक कस्टमर के पास उसका प्रोडक्ट पहुंचेगा। कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, उतनी फास्ट सर्विस देखने के बाद कस्टमर भी जल्दी से ज्यादा लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व कराएगा। लेकिन जब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक आप ही लटका दिया आपने, उसके बाद फिर भेजा, फिर 10-15 दिन में पहुंचा, तो पता चला कि कस्टमर को ऐसा लगेगा यार ये कंपनी या ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ या ऐसी कंपनी के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो कभी भी किसी के भी व्यक्ति के पैसे के साथ में, है ना। दूसरा, ईगो किसी का जो है हर्ट नहीं करना है ना। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक व्यक्ति या तो समझदार ना हो बिजनेस में, तब तक उसको कुछ मत कहो ऐसे एकदम से। वो मुझे याद है सत्येंद्र प्रसाद जी का एक बड़ा अच्छा वीडियो, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि नए व्यक्ति के साथ कैसे काम करना है, कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, तो मतलब जो आप बोलो वही हम मानेंगे शुरुआत में, है ना, क्योंकि सिस्टम पे वो व्यक्ति नहीं है। तो इस चीज को विशेष ध्यान हमें रखना है। तीसरा चीज है स्पाउस, है ना, यानी कि फैमिली मेंबर्स के साथ में कैसे ट्रीट, जब आप कहीं भी जा रहे हो, है ना, क्योंकि ये बिजनेस हमारा 1-to-1 का बिजनेस है। एकदम से पता चला कि कोई जो सेल है वो बहुत दूर, आपसे 1000 किलोमीटर दूर किसी शहर में निकल के आई। अब आप यहाँ बैठे और 1000 किलोमीटर दूर जाकर के काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में इतना पैसा कई व्यक्ति के पास हो, वो खर्च करे जाए, होटल लेकर के एक व्यक्ति से मिलके फिर वापस आए, नहीं। तो हम क्या करते हैं, फैमिली टू फैमिली ये बिजनेस करते हैं, परिवार के साथ करते हैं। तो जब आप किसी के भी घर पर जाते हैं, परिवार पर जाते हैं, तो चरित्रवान बने रहना बहुत जरूरी है। उसके परिवार को अपना परिवार समझे। वहाँ जो फीमेल्स हैं, सिस्टर हैं, माता जी हैं, बुआ जी हैं, तो वो आपके परिवार के मेंबर की तरह आप उनको माने। और अपना ऐसी एक चीज बड़ी अच्छी बोली गई है, एक व्यक्ति से पैसा गया दोबारा कमा सकता है वो। दूसरी चीज, पैसे के अलावा अगर सपोज करो कहीं किसी व्यक्ति से पैसे के अलावा अगर बात करें तो कहीं किसी का कोई और लॉस हो गया, जमीन चली गई, कोई बात नहीं, पैसा कमा के दोबारा जमीन ली जा सकती है। लेकिन अगर चरित्र से गया तो चरित्र दोबारा कमाना असंभव है ना। वापस आपको उसी नजरिए से देख पाना लोगों का बड़ा मुश्किल है। तो कैरेक्टर वाइज हमेशा जो है क्लियर रहे, और ये 3 कार्डिनल रूल्स आप इस विजिट से फॉलो करते हैं तो नो डाउटली दोस्तों आप डेफिनेटली बहुत अच्छा जो मुकाम है वो हासिल करेंगे।
और डेफिनेटली इस बिजनेस में ग्रोथ लेंगे ही लेंगे। अभी बात आती है 3 पावर्स की। ये 3 पावर्स हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस में सफलता मिलती है। बोले हुए शब्दों की शक्ति, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। मतलब आप हमेशा, मतलब देखो, अच्छे अच्छे समय में अच्छा बोल रहा है तो वो तो कोई भी बोल लेगा, लेकिन समय खराब है, समय विपरीत है, उसके बावजूद भी यदि आप अच्छा अच्छा बोलते हैं, है ना, हेल्थ को लेके और प्रॉस्पेरिटी को लेके, पीस को लेकर के, है ना, रिलेशनशिप अच्छे रहे मेरे, पैसा मेरे पास बहुत आ रहा है, ऐसा करके अगर आप बोलते हैं तो खराब समय में भी बोले हुए शब्द आपके इतना बड़ा काम करेंगे कि वो चमत्कार की तरह काम करेंगे और आपके पास बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें होगी। मुझे याद है मेरा बिजनेस शुरुआत में जो है, जब मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आया तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था बिजनेस के बारे में, कैसे मुझे काम करना है। 40-50 की हार्डली मेरी टीम थी, और जब वेन्यू पे लोग बात करते थे मेरी इतनी सेल जा रही है, मेरी इतनी सेल जा रही है, मेरे पास सेल उस समय नहीं हुआ करती थी, मुझे एक भी सेल उठना बड़ा मेरा टफ हो रहा था उस समय। तो जब लोग बोलते थे इतनी सेल इतनी सेल, फिर सीनियर हमसे भी पूछते थे, और ओम प्रकाश जी आपका क्या चल रहा है, तो मैं कभी रोआ नहीं उनके सामने, रोना पीटना नहीं मचाया, मैंने कहा मर गए सर, कुछ नहीं है, मैं तो फुल टाइम आ गया, नौकरी छोड़ के आ गया, नहीं। मेरा एक ही चीज रहता था, गुरुदेव बढ़िया है और अभी बहुत अच्छा काम होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोलता था कि घर बैठ के बोलता था। मुझे याद है कि मैं बिजनेस में प्रॉपर रेगुलर फील्ड में रहता था, 8 से 10 एक्टिविटी कम से कम पर डे की मैं करता था, 10 से 15 एक्टिविटी पर डे की करने की कोशिश करता था। उसके बाद मैं ये बोलता था गुरुदेव बहुत अच्छा काम होगा, पाइपलाइन में है बिजनेस, बहुत सारी सेल आएंगी। उस समय मुझे दिखाई नहीं देती थी, पर हाँ ये था कि हाँ मैं काम बहुत सारा कर रहा हूँ तो ये सेल आएंगी। और एक समय ऐसा हुआ कि वही सेल हर वीक में 20-20, 25-25, एक एक सप्ताह में 20-20, 25-25 सेल गई, 100-100 सेल एक एक महीने में पर्सनली वर्क करने से जो है मेरे गई। तो कहने का पर्पस है, जब काम अच्छा नहीं भी चल रहा था तब भी जो मेरे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड थे वो बहुत अच्छे थे। दूसरा है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। इस बिजनेस में अगर बड़ी सफलता लेनी है तो हमें समर्पित रहना होगा, सिस्टम के प्रति, अप्लायंस के प्रति, है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति। हम कई बार काम तो कर रहे हैं लेकिन खुद ही हम जो है क्लियर नहीं होते कि ये काम अच्छा है या नहीं है ना। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें बिलीव नहीं होता अपलाइन के ऊपर। तो ये जो सारी चीजें हैं अगर आप करेंगे तो सफलता लेना मुश्किल है। लेकिन अगर समर्पित अपने आप को करते हैं, है ना, आपको तस्वीर में यहाँ दिख रहा होगा भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों दिख रहे हैं, तो हनुमान जी से ज्यादा समर्पित समर्पित व्यक्ति आज तक कोई भक्त जो है वो नहीं हुआ। मतलब हनुमान जी सिर्फ एक ही चीज बोला करते थे, भगवान श्री राम ने जब भी कोई आदेश दिया या कुछ बोला तो जय श्री राम, और जय श्री राम का मतलब था उस समय पे यस सर, आज के समय पे यस सर। तो कहने का पर्पस है पावर ऑफ सबमिशन की वजह से इस बिजनेस में बड़ी शक्ति मिलती है। और पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। जब हम यूनिट होकर के एक जगह यूनिटी में जाकर के काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है। और मैं सच बता रहा हूँ कि हमें याद है शुरुआत में हम यहाँ वेन्यू पे काम किया करते थे, बहुत सारे डायमंड्स की टीम आती थी, और हम सारे लोगों को देख करके, एक दूसरे को देख करके इंस्पायर होते थे। हो सकता है वो मेरी टीम में भी नहीं है, मैं उसे जानता भी नहीं, लेकिन उसकी टेस्टिमनी सुन के मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, है ना। और उसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होता था। इस तरीके से करके यूनिटी में जब काम किया जाता है तो बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन उसी काम को अगर हम अलग से करते हैं तो बड़ा काम होना असंभव है। तो इसलिए हमेशा जो है यूनिटी के अंदर काम करना है। यूनिटी के बहुत ढेरों ढेरों एग्जाम्पल आपको, आप डिस्कवरी चैनल पर देखेंगे, आपको मिल जाएंगे कि शेर जंगल का राजा है, सबसे ताकतवर है, लेकिन कई बार शेर को भी जो है यूनिटी की बदौलत बहुत सारे जानवरों ने पछाड़ा है और उसको कहीं ना कहीं दूर भगा दिया है, उसके उसके उल्टा उसके शिकार को छीन लिया है। तो मेरा कहने का पर्पस है यूनिटी में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप यूनिटी से काम करेंगे तो इस बिजनेस में सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, काम करते हुए यहाँ एक रास्ता है इस बिजनेस में सफलता लेने का, और जिसको PATH, पथ के रूप में यहाँ पर है, जिसमें सबसे पहला पी का जो मतलब है वो है पेशेंस। पेशेंस अगर हम बना करके रखते हैं, इस बिजनेस में सफलता लेने का जो मूल मंत्र है, 4 से 5 साल में आप इस बिजनेस में सफलता ले सकते हैं। सफलता का मायना है डायमंड बनना। अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनते हैं 4 से 5 साल में, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हैं और ज्वाइन होने के बाद मस्त घर पर लेटे हुए हैं। उनको 4 साल हो गए, उनको 5 साल हो गए, उनको 6 साल हो गए, उनको 7 साल हो गए, उनको 8 साल हो गए। बोलते हैं गुरुदेव मैं कर तो रहा हूँ, गुरुदेव मैंने तो पेशेंस बना के रखा है ना। अरे गुरुदेव थोड़े ही आपको सफलता दिला देंगे भाई। आप घर बैठे हो, घर कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे हो, या ऐसे 1-2 एक्टिविटी करके शाम को घर आ जाते हो, पूरा जो मीटर चल रहा है वो मीटर चल रहा है, तो क्या कर रहे हो साहब, सेफ शॉप कर रहे हैं। पूछो उन्हें किया क्या, 2 लोगों से मिलके आया गुरुजी में आज। अब पेशेंस रखा हुआ है पट्टे ने, लेकिन ऐसे पेशेंस का कोई फायदा नहीं है जिसमें आप काम नहीं कर रहे। पेशेंस रखना है, लेकिन काम करते हुए पेशेंस रखना है। आप देखेंगे कि पेशेंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है, आपके शहर में कहीं ना कोई बड़ा जो है बड़ा एक ऐसा कहेंगे कि प्रॉपर्टी जो बंदा है वो होगा। जैसे सपोज कीजिए हमारे यहाँ टेकमैन बड़े बिल्डर्स हैं,
तो बड़े बिल्डर्स लोग पेशेंस रखते हैं, 10-10 साल का, 15-15 साल का। पर 10-15 साल का पेशेंस वो ऐसे नहीं रखते कि जमीन खरीद के छोड़ दी फिर कोई बात ही नहीं कर रहे, नहीं, वो उसमें काम चलाते रहते हैं, लगातार काम चलता रहता है, फ्लैट्स बना रहे होंगे, सेल आउट कर रहे होंगे, सेल्स टीम भाग रही होगी, सब। और सबसे बड़ा पेशेंस रखने के बाद सबसे ज्यादा फायदा भी उस बिल्डर को होता है। वहां काम बहुत सारे लोग करते हैं, एक रिक्शे वाला आएगा, उसे 5 मिनट में पैसा चाहिए, एक लेबर आएगा उसे 1 दिन में चाहिए, है, उसके बाद ठेकेदार होगा उसे 1 हफ्ते में चाहिए, इंजीनियर एक लगा के रखा होगा वो हर महीने सैलरी ले रहा होगा। तो जिसका जितना बड़ा पेशेंस उसको उतनी बड़ी इनकम। और वहीं पर दूसरी ओर जो सबसे बड़ा पेशेंस है, वो सबसे बड़ा पेशेंस उस बिल्डर का है जो वहां उस बिल्डिंग, वो उस एरिया को उसने करोड़ों में खरीदा, लाखों रुपए के लगातार खर्चे भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी इनकम भी लास्ट में उसी को आती है, लेकिन काम करते हुए, ऐसे बंद काम करके कोई पेशेंस करके नहीं बैठा हुआ है ना। तो कई बार लोग इस बिजनेस में तो आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं काम ज्यादा नहीं करूं सर और ऐसे ही बन जाऊंगा क्या डायमंड 10 साल में, नहीं बनेंगे, 20 साल में भी नहीं बनेंगे, है ना, जब तक पेशेंस के साथ में काम नहीं करेंगे। दूसरा है एटीट्यूड। नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है आपका इस बिजनेस में सफलता लेने के लिए। कई बार क्योंकि जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आपको अप डाउन देखने होते हैं, आपको कोविड जैसा समय देखना होता है, कई बार आपका नेटवर्क हो सकता है आपकी मिस्टेक्स की वजह से डाउन गया होता है। तो उन चीजों के समय पर आपका एटीट्यूड क्या है, ये मायने रखता है इस बिजनेस में सफलता लेने के लिए। मान लीजिए कोविड आ गया, किसी व्यक्ति ने कोविड से पहले स्टार्ट किया, कोविड में मान लीजिए उसकी टीम 0 हो गई, तो 2 एटीट्यूड हो सकते हैं। मुझे याद है मेरे टाइम पे तो कोविड भी नहीं आया था, तब मेरी टीम को प्रॉब्लम हुई थी। मैंने लगभग पहले 1 साल में 300-400 की टीम बनाई और वो 300-400 की टीम लगभग 0 हो गई। और उस 0 होने का कारण कोई और नहीं था, वो मैं खुद था। मैं सेल तो निकाल रहा था लेकिन मैं लोगों को सिखा नहीं रहा था, लोगों को मैं तैयार नहीं कर रहा था। मैं खुद तो बहुत कुछ सीख रहा था, मैं खुद बहुत सारी चीजें जानता था, मैं बहुत सारी मीटिंग्स में जाता था, मैं ट्रेनिंग्स में जाता था, लोगों को नहीं ले जाता था, ना ही सिखाता था। तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरी टीम 0 हो गई। अब जब वो टीम 0 हुई तो मेरा एटीट्यूड उस समय क्या था, ये मायने रखता है सफलता। क्योंकि जब 400 की टीम अगर आपकी 0 होती है पहले 1-1.5 साल में, तो मैं सोच सकता था अरे यार ये क्या हुआ, ये कैसा काम है, मैं तो बंद कर दूंगा, ऐसे कैसे, या फिर मुझे 0 से करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों, क्या हुआ, 5 साल नौकरी करने के बाद कभी कभी आर्थिक मंदी की वजह से या किसी भी कारण से आप जॉबलेस हो गए हैं, आप घर पर बैठे हो, तो इसका मतलब कभी जॉब से नफरत हुई नहीं, तुरंत ढूंढना शुरू कर देते हो, 1 महीने 2 महीने के अंदर फिर से आप जॉब ढूंढ के दोबारा से काम पे आ जाते हो। तो एक चीज मैं जानता था कि मैं आज अगर इस बिजनेस में इस बात को लेकर के नेगेटिव हो जाऊं कि मेरी 400 की टीम 0 हो गई, तो उससे ये थोड़ी हो जाएगा कि 0 हो गई तो क्या, 0 इन द सेंस 4-6 लोग थे काम करने वाले, मैंने उन्हीं लोगों को वापस से पकड़ा। और एक चीज मैंने एटीट्यूड, मेरा नजरिया ये नहीं था कि मेरी 0, एटीट्यूड ये था कि जब आज से 1-1.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं कुछ भी नहीं जानता था। और आज इस बिजनेस को मैं जो कर रहा हूँ, आज मैं इस बिजनेस को इस एटीट्यूड के साथ नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं इस एटीट्यूड के साथ कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था, तब तो मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तब तो इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ आता जाता भी नहीं था। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस को लेकर के मुझे सारी चीजें आती हैं। आज इस बिजनेस में मैं प्लान दिखाना जानता हूँ, आज इस बिजनेस में मैं FIM करना जानता हूँ, आज इस बिजनेस में मुझे ग्रुप मीटिंग करनी आती है। तो पहले जो बेसिक्स काम तक मुझे नहीं आते थे, आज इस बिजनेस में मुझे वो सब कुछ आता है। तो सब कुछ आता है तो मैं पहले से ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। इस एटीट्यूड के साथ मैंने दोबारा से बिजनेस को बिल्ड किया। एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सही है, तो ही आप बड़ी सफलता ले सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अदरवाइज आप कुछ भी सोच के इस बिजनेस को क्विट कर सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं और वापस से वही 10, 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी को जिंदगी भर के लिए कर सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज जानता था कि मैं उस नौकरी से कुछ भी करने वाला नहीं था, बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं था। 5 साल में मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने लोगों को पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए देख लिया, उनके साथ नहीं हुआ, तो मेरे साथ भी नहीं होने वाला था। और इसलिए मैंने एटीट्यूड अपना चेंज नहीं किया और लगातार काम किया। तीसरी चीज पे आ जाते हैं, चलिए, वो है टीचेबिलिटी। सीखने और सिखाने का इस बिजनेस में सबसे बड़ी सफलता मिलती है। मैंने बता दिया, पहली साल मेरा जो 400-450 का नेटवर्क था वो 0 इसीलिए हुआ क्योंकि मैं तो सीख रहा था, मैंने सीखने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मैंने टीम को सिखाने वाला काम नहीं किया। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि ये बिजनेस डिपेंड ही इस चीज के ऊपर है कि पेशेंस के साथ, सही एटीट्यूड के साथ, सीखने सिखाने की अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप इस बिजनेस में लगातार तेजी से ग्रोथ कर जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के अंदर काबिलियत नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये काम नेटवर्क का है, हो सकता है आपकी टीम में वो काबिल लोग आ जाएं तो उसकी वजह से काम चल जाए, लेकिन वो राम भरोसे वाली कहानी है। इसलिए खुद को सीखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाएं, तो नो डाउटली कि सक्सेस का जो ये रास्ता है इसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चौथा और सबसे आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण, ये है ऑनेस्टी, ईमानदारी।
ईमानदारी बरतने वाली जो चीज है, ये इतना खतरनाक पॉइंट है कि इसको कोई देखने नहीं आता। एक तो सबसे बड़ी चीज ये, आप अपलाइन को झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, फील्ड में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अभी रिसेंटली ही एक लीडर का मैंने पूछा कहाँ हो, बोले सर मैं वहां हूँ, उधर उस जगह पर है ना, एक गाँव का है, उसने नाम लिया। वो मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड टाइगर साहब, क्या करके आए हो, कैसे है? तो बोले मैं 2-3 एक्टिविटी करके आया हूँ। बाद में मुझे उसी की टीम के दूसरे लीडर से पता चला, उससे मैंने बात की, बोला कि सर मैं उधर गया था। तो मैंने कहा उधर तो अभी तेरा सीनियर भी बोल रहा था कि वो उधर गया है। तो पता चला, उसने बताया कि नहीं सर, सीनियर तो घर ही था, उसने घर ही बैठे बैठे बोल दी ये बात। अब ऐसे लोगों को ये पूछो कि जो घर बैठ करके बता रहे मैं यहाँ हूँ और वर्किंग कर रहा हूँ, कोई ये ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रमोशन दे रहा हो यहाँ पर, ये तो काम करने का पैसा है ना। ईमानदारी बहुत सारे लोग, एक बार ये किस्सा इसके ऊपर मैं सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को जो है, एक व्यक्ति बस में ट्रेवल कर रहा था और उसको कंडक्टर ने टिकट दिया और उसके पैसे बचे हुए वापस दिए। तो उस व्यक्ति ने देखा कि कंडक्टर ने उसको 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 2 रुपए फालतू दे दिए। उसने तुरंत आवाज लगाई, बोले अरे भैया सुनो, कंडक्टर वापस आया। बोले जी। तो बोले कि ये पकड़ो आपके पैसे, आपने मेरे को 2 रुपए जो है एक्स्ट्रा दे दिए, मेरा इतना टिकट था, मुझे इतना आपने वापस देना था, लेकिन आपने मुझे इतना दे दिया। तो कंडक्टर मुस्कुरा गया और लेके 2 रुपए चल दिया। तो कंडक्टर की उस मुस्कुराहट को देख करके उस व्यक्ति को थोड़ा अटपटा लगा और उसने उसको बोला, बोले भाई एक सेकंड, मुझे एक चीज बताओ, आप मुस्कुराए क्यों? बोले कि सर मैं मुस्कुराया इसलिए था क्योंकि आपने जो मुझे ये दिया है, आपने जो मुझे 2 रुपए दिए हैं, मैंने ये आपको जानबूझकर एक्स्ट्रा दिए थे। बोले अच्छा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि लगभग आज से 2 महीने पहले मैंने आपको एक बड़े हॉल में ईमानदारी के ऊपर लगभग आधा से पौना घंटा एक लेक्चर देते हुए सुना था। तो मैं ये चेक करना चाहता था कि आप केवल लेक्चर ही देते हैं या वाकई में भी ईमानदार हैं। तो आपकी ईमानदारी को 2 रुपए में टेस्ट किया जा सकता है। जो लोग झूठ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अपलाइन को पता नहीं होता, पता तो होता है, लेकिन आपका अपलाइन भी शायद आपके सुधरने का इंतजार कर रहा होता है। कई बार जब अपलाइन टाइट होकर के कुछ बातें बोलता है तो बोलते हैं अरे हमसे ही बोला जाता है, बोला उसी से जाता है। तो या तो समझदार हो, है ना, या सिस्टम पे हो, या बिजनेस की पावर को समझता हो, और बोला भी उसको बच्चे को जाता है जिसमें काबिलियत दिख रही हो, वरना तो कौन किसे बोलता है। तो कहने का पर्पस ये है कि PATH पे पेशेंस, एटीट्यूड, टेचेबिलिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ जब आप काम करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा काम जो है इस बिजनेस में हो सकता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और आप यकीन मानना, इस स्लाइड को जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे ये लगा कि यार वाकई में कहीं ना कहीं लाइफ में ये चीजें मैंने तो नहीं सोची थी, लेकिन ये बिजनेस इतनी सारी चीजें मुझे दिखा रहा है, बता रहा है, सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो मैं वाकई में लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तो ये मुझे याद है 65 साल की एज तक आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एक कैटेगरी में जरूर होंगे। 36% लोगों की डेथ हो जाती है। 54% लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हो जाते हैं पेंशन पर, अपने बच्चों पर, वो उन्हें खिलाते हैं, अपना समय पास करते हैं। 5% लोग स्टिल इन जॉब, उसके बावजूद भी जॉब कर रहे होते हैं। और 4% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं 65 साल की एज पर। कौन है ये 4% लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं? आप सोचेंगे काफी सारे लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हुए, बड़े बड़े लॉयर हुए। बट जो 4% फाइनेंशियली फ्री हुए ना, फाइनेंशियली फ्री मतलब बहुत पैसा है उनके पास, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे भाई, इस 4% वाली कैटेगरी के लिए ऐसा नहीं कि ये कोई आसान है, इधर गुड़ का पुआ नहीं है ये भी। वहां करोड़ों लोग फाइट करते हैं, लाखों लोग फाइट करते हैं, तब जाकर के कुछ लोग उसमें से जो है फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हैं। कौन है फाइनेंशियल फ्रीडम लेने वाले? आपके शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर, जिसका बड़ा क्लिनिक होगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा, 100-200 बेड होंगे। आपके शहर का सबसे बड़ा CA, आपके शहर के DM साहब, है ना। तो फाइनेंशियली फ्री हैं ये लोग, पैसा इनके पास काफी है, लेकिन समय उतना नहीं है। मेरा कहने का पर्पस ये है कि इन फाइनेंशियली फ्रीडम वाले लोगों की कैटेगरी में आने के लिए आस्क देम कि उन्होंने कितना पे किया। 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स लगातार एजुकेशन लिया, अपने आप को चेंज किया, अपग्रेड किया, जो अच्छा नहीं लगता था वो सारे काम किए, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्री हुए। इसी में एक कैटेगरी और है कि 1% ऐसे लोग भी हैं जो टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। हर आदमी चाहता है इस 1% की कैटेगरी में आना, कि मेरे पास पैसा भी हो, समय भी हो, सम्मान भी हो, सब कुछ मिले, लेकिन पे करना नहीं चाहते जरा भी। आना तो सबसे बेस्ट कैटेगरी में चाहते हैं कि 1% वाली कैटेगरी में जाना चाहता हूँ सर मैं, लेकिन पे नहीं करना पड़े। लेकिन आप 4% वाली कैटेगरी वाले लोगों को देखो उठा करके कि इन लोगों ने कितना पे किया है। तो इस बिजनेस के अंदर भी 1% वाली कैटेगरी तो मिलेगी। आज हमारे गुरुजी लोग हैं, मागुरु जी संजय जैन साहब, मागुरु जी ग्रेवाल साहब, मागुरु जी OP नौवार जी, है ना, मागुरु जी माधव सर, विजयपाल सर, जसवीर सर, जितने भी हमारे सीनियर गुरुदेव हों,
सारे के सारे लोग आज टाइम फ्रीडम है, उनके पास पैसा है, लाखों रुपए प्रतिदिन तक का उन्होंने जो है इस बिजनेस से अर्न किया है। आज 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए मंथ में वो लोग जो है इस बिजनेस से इनकम ले रहे हैं। तो आज उनके पास पैसा है, समय है, सम्मान है, सब चीजों की आजादी है, कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूमने का, फिरने का, है ना। अभी देखो महागुरु जी जसवीर सर मालदीव गए विकास यादव जी के साथ में। तो कहने का पर्पस है कि आज उनकी लाइफ स्टाइल है, लाइफ के साथ उन्होंने स्टाइल जोड़ी, लेकिन कब, जब उन्होंने पे किया उसके लिए। तो 65 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो आप जरूर होंगे, और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में रहना है। और मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार, इस 1% वाली कैटेगरी में रहेंगे, चाहे इसके लिए करना कुछ भी पड़े, और वो लगातार पिछले 10 साल से हम मेहनत कर ही रहे हैं। तो अब 100% सक्सेस जो दिलाती है, सबसे बड़ी बात यह है कि 100% सक्सेस भला कैसे मिलती है। केवल 3 चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में 100% सफलता दिलाती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में रहना बेहद जरूरी है। एक्साइटमेंट, देखो एक्साइटमेंट का मतलब 2 तरीके का है। एक तो बस ऐसे ही गला फाड़ के चिल्लाना, उसे मैं एक्साइटमेंट नहीं कहूंगा। एक्साइटमेंट का मतलब है नॉलेज के साथ में एक्साइटेड रहो। मुझे इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने न जाने क्या क्या नहीं बोला शुरुआत में, लेकिन मेरा कभी भी एक्साइटमेंट 1.01% भी डाउन नहीं जाता था। बिकॉज मेरे को इस बिजनेस का पूरा नॉलेज था, मेरे को पता था ये बिजनेस अच्छा है, मेरे को पता था मैं नौकरी से शायद वो नहीं कर सकता जो यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे पता था कि मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, मुझे पता था कि मैं एक बार अपने खानदान में कुछ ऐसा काम करके देख रहा हूँ जो शायद मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। तो मैं एक्साइटेड रहता था इस बिजनेस को लेकर के। मैं मीटिंग्स में जाता था, मैं ट्रेनिंग्स में जाता था, उसकी वजह से एक्साइटमेंट में रहता था। मैं कभी भी एक्साइटमेंट लेवल अपना मैंने डाउन नहीं जाने दिया। अगर डाउन जा रहा है तो अपलाइन के साथ बैठता था, बात करता था, प्लानिंग बनवाता था। और जब आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होती है तो एक्साइटमेंट आपका 7वां आसमान छू रहा होता है। तो हमेशा इस बिजनेस में अगर सफल बनना है, सफलता लेनी है, तो हमेशा एक्साइटमेंट से भरे रहो। 90% एक्साइटमेंट इस बिजनेस में जरूरी है। उसके बाद सेकंड है 8% टेक्निक्स। 8% टेक्निक्स 8 स्टेप्स के बारे में वही बात करेंगे। और 2% फाइन ट्यूनिंग, यानी कि लोगों से रिलेशंस बिल्ड करना। आज आपके बिजनेस में कोई व्यक्ति ज्वाइन है, वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों से ट्यूनिंग बना के रखो, रिलेशन बना के रखो। ऊपर अपलाइन सीरीज में अपने रिलेशंस बना करके रखो, है ना। तो ये जब तक आप रिलेशंस बिल्ड नहीं करेंगे टीम में, अपलाइन में, है ना, और अपने आसपास में, अब ये जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन किया तो उसी से अच्छा सीधा मुंह बात करके बात करोगे, ज्वाइन नहीं किया तो उसको मैं टेढ़ा मुंह करके बात करूंगा, नहीं। कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन आपको ट्यूनिंग बना करके रखनी ही रखनी है। ये बिल्कुल ऐसे है, 50 लाख की कार आपने बाहर खड़ी है, टाई वाई लगा के पूरा रेडी होकर बाहर निकले, पता चला कि 2 रुपए की हवा नहीं है। तो क्या है, वो 2 पैसे की हवा ने जो है ऐसी की तैसी कर दी सारे पैसे की, सारे ड्रेसअप की। तो कहने का पर्पस है कि हमेशा एक चीज याद रखें, फाइन ट्यूनिंग बना करके रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ 8 स्टेप्स के बारे में। ये 8 स्टेप्स हैं सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला। और इसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इनविटेशन, चौथा है शो द प्लान, और 5वां है फॉलो। ये 5 स्टेप जो है, इन 8 स्टेप्स में से जो ये 5 स्टेप हैं, ये एक व्यक्ति के नेटवर्क बनता है। इनकी वजह से टीम बनती है, इनकी वजह से लोग जुड़ते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलो, ये 5 स्टेप ऐसे हैं जिनकी वजह से इस बिजनेस के अंदर टीम बनता है, सेल आती है, लोग जुड़ते हैं, आपके चेक बनते हैं। लेकिन इन्हीं चेक्स को और बड़ा करना है, इसी टीम को और बड़ा करना है, इसी टीम को इतना बड़ा करना है कि आपको लाखों रुपए प्रतिदिन का भी दे। तो अगले 3 स्टेप करना, फॉलो करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितने ये 5 है। कई बार लोग इस बिजनेस में एक गलत फहमी करते हैं कि शुरुआत के 5 स्टेप्स को तो लगातार अच्छे से फॉलो करते हैं, टीम भी बनती है, लेकिन वो टीम बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाती है। लेकिन वो टीम कोविड जैसे महामारी को नहीं झेल पाती है, लेकिन वो टीम आंधी आंधी तूफान त्योहार इन चीजों में बैठ जाती है। तो कहने का मेरा पर्पस ये है कि अगर अगले 3 स्टेप को भी फोकस किया जाए तो ये टीम आपकी लगातार हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। और अगले 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है 100% यूजर, यानी 6th स्टेप 100% यूजर, 7th स्टेप बी ए टीम प्लेयर, और 8th स्टेप है टेक टेप बुक्स एंड फंक्शंस। तो ये 8 स्टेप यदि कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो इस बिजनेस में लगातार बड़ी सफलता लेना बच्चों का खेल, आप ऐसा मान के चलें। अभी क्या है, ये स्टेप थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में टाइम काफी हो चुका है। तो सबसे पहला ड्रीम, किसी भी व्यक्ति का गोल होना बहुत जरूरी है, ड्रीम्स होना जरूरी है। ड्रीम्स अगर हैं उसके पास में तो उससे उसका गोल डिसाइड होता है, मुझे करना क्या है लाइफ में, मुझे बड़ी कार लेनी है, मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, मैं देश विदेश की यात्रा करना चाहता हूँ,
मैं शानदार जो है बढ़िया प्रॉपर्टीज में, बढ़िया जगह पे पूरे हिंदुस्तान में, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेश में अपने और अपने परिवार के साथ घूमना चाहता हूँ। ये ड्रीम्स जब तक आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि नौकरी में आपसे तनख्वाह काम कराती है, आपका बॉस काम कराता है। इस बिजनेस में केवल ड्रीम्स हैं आपके जो आपसे काम कराते हैं। आपको सुबह जल्दी उठाते हैं, आपको जल्दी से नहलाते हैं, आपको तैयार करके फील्ड में भेजते हैं, वो आपके ड्रीम्स हैं। आपको कोई अप्लाई नहीं भेज सकता, आपको कोई सीनियर, किसी सीनियर में इतनी दम नहीं है कि आपसे काम करा ले, लेकिन आपके ड्रीम्स में वो दम होती है कि आपसे वो काम कराते हैं। बहुत सारे लोगों के कोई ड्रीम ही नहीं है, लेट नाइट तक जागते हैं, अगले दिन दोपहर तक सोते रहते हैं, घूम के एक दो एक्टिविटी करके आ गए। क्यों? क्योंकि कोई ड्रीम ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, क्या करना है पता ही नहीं है। इस हफ्ते क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, टीम से क्या क्या कराना है। तो जब बिना विदा ड्रीम के काम कर रहे होते हैं तो बोलते हैं सर कुछ नहीं होता नेटवर्किंग में। और जब ड्रीम से काम कर रहे होते हैं तो उनको फुर्सत भी नहीं मिलती। ड्रीम्स अगर हम 3 तरीके से डिवाइड कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप 3 से 6 महीने की चीजें, मोबाइल है, टेलीविजन है, फ्रिज है, ऐसे छोटे छोटे चीजें जो बच्चों के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट हो सकता है, मैडम के लिए साड़ी का कुछ हो सकता है। मिडिल टर्म में 1 से 2 साल के बड़े ड्रीम लिखे, थोड़ा सा बाइक हो गई, ज्वेलरी हो गई, फॉरेन ट्रिप हो गई, है ना, और थोड़ी सी जो चीजें हैं। लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल, बड़ी कार, फ्लैट, बेस्ट एजुकेशन बच्चों के लिए, लाइफ स्टाइल, ये सब बड़े ड्रीम्स में जो है आप इसको लिख सकते हैं। तो 4 से 5 साल तक के अपने ड्रीम लिखें। और ड्रीम लिखते समय दिमाग न लगाएं कि होगा या नहीं होगा, आपका काम है लिख लो। अब ड्रीम्स पूरे जो होंगे उसका रॉ मटेरियल जो है वो है लिस्ट। अब इस रॉ मटेरियल पे अगर हम काम करते हैं, लिस्ट का मतलब है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, ये हमारा रॉ मटेरियल है, इस धंधे का कच्चा माल है ये। सपोज करो किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री, शूज फैक्ट्री खोलनी है, और उसने 10 एकड़ जमीन ले ली, उसने जो है बिल्डिंग बनवा डाली, उसने मशीनरीज लगवा दी, उसने लेबर रख ली, उसने गार्ड रख लिया, उसने सिक्योरिटी रख ली, उसने अकाउंटेंट रख ली, उसने सेल्स टीम रख ली, सब कुछ रख लिया उसने, मतलब उसने 20 करोड़ रुपए खर्चा कर डाला। और जब उसका फैक्ट्री का इनोग्रेशन हो रहा था, फीता कट रहा था, उसी दिन पता चला कि अगले 1 महीने तक लेदर नहीं आ पाएगा। अरे मेरे भाई, जब लेदर ही नहीं है तो फैक्ट्री का क्या चाटेंगे, इतने लोगों को क्यों रखा। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट इस बिजनेस में बिल्कुल उस फैक्ट्री के लिए जैसे लेदर रिक्वायर्ड है, ऐसे ही इस बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिस्ट। अब लिस्ट कैसी होनी चाहिए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। प्राइमरी लिस्ट यानी हॉट लिस्ट, जो आपके बचपन से आपको जानते हैं, चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, जिनको आप जिन्होंने आपको बचपन से बढ़ते हुए देखा है, या ऐसा कहो जिनसे आप जिद करके भी सेल जो है क्लोज कर सकते हैं। हॉट लिस्ट को सबसे पहले इस्तेमाल करें। ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जीजा जी, मौसा जी, मामा जी, चाचा जी, फूफा जी, तो ये आपकी हॉट लिस्ट होती है। सेकेंडरी लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का मतलब है कि जिनको आप थोड़ा हाई हेलो से जानते हो ना, चलते फिरते आपने नंबर ले लिया, कहीं आपको ट्रैवलिंग में मिल गए, तो ये सेकेंडरी लिस्ट है। तीसरा है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर क्या है? मेमोरी जॉगर यानी कि ऐसे ऐसे सोच के लिखो कि ऐसे कितने लोग हैं जो स्प्लेंडर बाइक मेरे नेटवर्क, मेरे जानकारी में यूज करते हैं, नाम लिख लिया। ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत हेल्थी हैं, उनका नाम लिख लिया। ऐसे कितने लोग हैं मेरी जानकारी में जिनको आइसक्रीम पसंद है, वो लिख लिया। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास रॉयल एनफील्ड है, वो नाम लिख लिया। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे नेटवर्क में, मेरी जानकारी में मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे करके मेमोरी जॉगर करके आप बहुत सारे सैकड़ों नाम आप नए निकाल के ला सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो प्राइवेट जॉब में हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं। और अगर इसको और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो प्रगति सूत्र आप बुक पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर डिटेल में सारी चीजें दी हुई हैं। स्केल का थोड़ा सा याद रखें, 3 फीट रूल यूज करें। 3 फीट यानी जो भी आपके इर्द गिर्द आता है 3 फीट के दायरे में उसे प्लान कर दें। स्केल यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने ये स्केल देखा। 1 2 3 तक ऐसा मान लो ऐसे लोग हैं जो 8 से 10 हजार कमाते हैं। 4 5 6 7 तक ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए 40 50 हजार रुपए कमाते हैं। 8 9 10 तक ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए की इनकम भी लेते हैं। तो कई बार आदमी क्या है 1 2 3 में ही घूमता रहता है, 8 10 हजार वाले आदमी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मेरे भाई 4 5 6 पे जाओ, 7 8 9 10 पे जाओ। जब तक आप ये ऊपर वाली लिस्ट पे नहीं जाओगे तो अच्छे लोगों को बिजनेस में लाना असंभव है। अब मैं बहुत सारे लीडर्स को कई बार ये बात समझाता हूँ कि गांव की लिस्ट है उस पर काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में सिटी में लिस्ट बिल्ड करो, अच्छी इनकम के लोगों को बिल्ड करो। मैं जाने अनजाने में, शायद मैं शुरुआत में इस बिजनेस में आर्मी के नेटवर्क में चला गया, शायद इसलिए मेरा नेटवर्क बहुत तेजी से ग्रो किया, है ना। मैं जाने अनजाने में जो है प्रोफेशनल लोगों में चला गया, अच्छे लोगों में चला गया। तो मेरा कहने का पर्पस केवल ये है, अच्छे लोगों की लिस्ट पे जाओ। मागरू जी, माधव सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ऐसे ही आड़े टेढ़े लोगों को लाना आसान है, उनको ज्वाइन कराना हो सकता है आसान हो, लेकिन अच्छे लोगों को ज्वाइन कराना मुश्किल हो। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली उस मीटिंग में, और वो ये बोला कि उन लोगों को, आड़े टेढ़े लोगों को ज्वाइन कराना आसान है, लेकिन उनको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन अच्छे लोगों को जो कि 50 हजार, 60 हजार, 80 हजार, लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनको ज्वाइन कराना टफ है, थोड़ा सा बिजनेस में लाना टफ है, समझाना पड़ेगा।
फॉलोअप्स करने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को साथ लेकर के चलना बहुत आसान है, क्योंकि वो इतनी आसानी से नेगेटिव नहीं होते। दे नो कि बिजनेस सही क्या है, गलत क्या है, उनको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जब छोटे स्केल पर हम काम कर रहे होते हैं तो वहां हमें कई बार नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, और रिजल्ट्स भी हमारे मनचाहे नहीं आ रहे होते हैं। तो लिस्ट में हमेशा ये चीज याद रखें। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनविटेशन करके लोगों को, गेस्ट को वेन्यू तक लेकर के जाना, मीटिंग ट्रेनिंग्स तक लेकर के जाना, या उनसे इंडिविजुअली घर का समय लेना प्लान के लिए, है ना। तो कई बार लोग फोन पे कुछ बात चीजें गलत कर लेते हैं या गलत इनविटेशन कर देते हैं। सबसे पहले तो ये पता करो कि जिस व्यक्ति से आप मिलना चाह रहे हो या उसे मीटिंग में ले जाना चाह रहे हो तो वो शहर में है या नहीं, सबसे पहले। अब शहर में है ही नहीं तो बात ही खत्म है। फिर बोले ठीक है सर, जब आप सिटी में होंगे तो बात करेंगे। क्लियर द नाइट इसे बोलते हैं, क्लियर द नाइट। पहले पता तो करो है या नहीं है, तो फिर आप बात करो। अब है तो क्या बात करोगे? टूल्स, इनविटेशन टूल अगर कोई है तो इसे इनविटेशन टूल के थ्रू इनवाइट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं करना है, ये गिविंग एटीट्यूड में आपको जो है उसको इनवाइट करना है। मतलब आप जब भी समय लो, चाहे फोन पे ले रहे हो उससे इंडिविजुअल मिलने का, चाहे किसी मीटिंग के लिए, एटीट्यूड आपका गिविंग होना चाहिए। दो तरीके के एटीट्यूड से बिजनेस को लोग बिल्ड करते हैं। पहला, मैं मांगने जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा बोलूंगा तो शब्द बुरा लगेगा, भिखारी वाला एटीट्यूड रहता है लोगों का, मैं मांगने जा रहा हूँ। और भिखारी वाले एटीट्यूड में जैसे ही किसी ने 2 बार मना किया तो उसको आत्मग्लानी हो जाती है, अरे जे क्या हुआ है यार, ऐसी बेइज्जती। लेकिन जब आपका एटीट्यूड होता है गिविंग, मैं इस घर वाले व्यक्ति को देने जा रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये समझ नहीं रहा है, लेकिन इसको लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ। ये मेरे रिलेशन में है, ये जानते नहीं है, लेकिन मैं इस बिजनेस के थ्रू उनको लाखों रुपए महीने की अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ। तो उसके बाद वो आपको 20 बार भी मना करेगा, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है गिविंग वाला है। और अगर अंदर व्यक्ति है और उन्होंने मना कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि घर में ही व्यक्ति है और फैमिली से मना करवा दिया, तो लोग टूट जाते हैं, वापस आ जाते हैं, क्योंकि एटीट्यूड जो है ना, वो ऐसे मांगने वाला एटीट्यूड है। लेकिन जब गिविंग एटीट्यूड में जाते हैं तो सीधे जाते हैं, बोले भाई साहब 1 मिनट, कोई बात नहीं, आप करना है नहीं करना, बैठो मेरे साथ समझ लो बिजनेस को। तो एटीट्यूड आपका मायने रखता है आपकी सक्सेस का। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, उन चीजों को विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो इनविटेशन को सिंपल रखें, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मान लीजिए आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो केवल इतना ही बोलना है, हाँ ठीक है राजू भाई साहब कैसे हैं, बोले बढ़िया है, बोले बढ़िया। चलिए मुझे मुलाकात करनी थी शाम को, आप कितने बजे अवेलेबल होंगे, जॉब से कितने बजे आते हैं? बोले कि मैं यार 6 बजे आता हूँ। तो ठीक है, मैं 6:30 बजे आके आपसे बातचीत करता हूँ। अब वो पूछेंगे क्यों, क्या है? तो अब ये वाली चीज का ध्यान रखें, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो मैंने बोला शॉर्ट एंड सिंपल, तो ये रखना है कि मैं आ रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ। और डोंट्स हमेशा याद रखें। डोंट्स का मतलब क्या है कि उनको मीटिंग के बारे में, कंपनी के बारे में, फोन पे कई बार लोग फोन पे डिटेल दे देते हैं और आधी अधूरी जानकारी जो है घातक सिद्ध होती है। तो उनको क्या है, सिंपली बोले चाय पीनी है भैया, थोड़ा बैठ के बात करूंगा, कुछ मेरे को सलाह भी लेनी है आपसे बिजनेस के बाद। मान लो आपने बोला सलाह लेनी है, तो वहां जाकर के प्लान दिखाने के बाद बोलो मैं यही देखना चाह रहा था बिजनेस कैसा है। और उनको कुछ गलत लगता है उसमें तो उनके डाउट्स को क्लियर करो, उनको समझाने की कोशिश करो, है ना। या नीचे लिखा हुआ क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। आप कैसे कहते हैं ये ज्यादा डिपेंड करता है ना। तो हमेशा जो इन्विटेशन है उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखें, और जो चीजें फोन पर नहीं बतानी है वो ना बताएं। जा करके डायरेक्टली उनको सारी चीजें समझाना, पूरा सब कुछ बताना। कई बार लोगों को लगता है सर नहीं बताने की क्यों कह रहे हो? नहीं बताने की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फोन पे आधी अधूरी चीज आप बता देते हो, उसकी वजह से वो नेगेटिव दिमाग में सोच लेके बैठ जाता है। और अगर पूरा जाकर के उसको घर पे प्रॉपर प्लान बताओगे तो कोई टेंशन है ही नहीं, मीटिंग में पूरा दिखवाओ या फिर वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आ जाती है सौदा प्लान। ये बेहद महत्वपूर्ण स्टेम जी चीज है जो हमें करनी पड़ेगी इस बिजनेस में। सबसे पहले तो जब आप किसी के यहाँ बिजनेस प्लान देने जा रहे हो तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ड्रेस कोड इस बिजनेस में हमारा शोरूम है। कई बार लोग ऐसे ही कैपरी में, निक्कर में, टी शर्ट में जा रहे हैं उनके पास में। अरे यार, मतलब आप करोड़ों की बातें कर रहे हो, उधर लाखों रुपए महीने की बातें कर रहे हो, अपना शोरूम तो सही रखो यार। है जिस गाड़ी से गए उसको थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार के ले जाओ, खुद थोड़ा नहा धो करके शेविंग वेविंग बना के दाढ़ी वाड़ी अपना क्लियर करके, है ना, प्रॉपर तरीके से पहुंचो। जिससे कि जो आप लाखों करोड़ों की बात है, पहले उसे तो लगे तुम्हारे अंदर बदलाव, तुम उसका जीवन बदलने जा रहे हो, तुम्हारा खुद का तो बदलाव दिखे उसे। कई बार लोग ड्रेस कोड को ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से बिजनेस में बड़े रिजल्ट, सफलता उनको नहीं मिलती है। टाइम का ध्यान नहीं रखते लोग, जो समय दिया उसके आधा घंटा लेट पहुंच रहे हैं, 20 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। अरे भाई, सामने वाले का समय महत्वपूर्ण है, आपका भी समय महत्वपूर्ण है, तो उसके बिना समय गवाए उसके समय पर पहुंचे, समय से 2 मिनट पहले पहुंचे, लेकिन लेट उसे इंतजार बिल्कुल भी ना कराएं। तीसरा, डिसिप्लिन में जरूर रहें। डिसिप्लिन का मतलब बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सुपारी, दारू, कुछ भी आपको खाने पीने की आदत है, गलती से भी उसका सेवन न करें फील्ड में वर्किंग के समय पर, है ना। तो डिसिप्लिन में रहना है।
और आखिरी चीज, टेस्ट मनी देने से पीछे ना हटे। कई बार लोगों को लगता है सर मैंने तो 50,000 ही कमाया है, तो 50,000 छोटी इनकम नहीं होती। कई बार 5,000 को भी लोग छोटी इनकम समझ लेते हैं। 5,000 अपनी नौकरी के साथ में बड़ी बात है मेरे भाई। मुझे याद है मैं जब इस बिजनेस में जॉब कर रहा था और जॉब के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, मुझे हर महीने 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे आ रहा था। किसी महीने में 5,000, किसी में 6,000। मैं बड़ा मतलब मेरे को तनख्वाह से ज्यादा लगता था वो बड़ा 5,000, 7,000 सच में। और मैं बोलता था ठोक करके, इस हफ्ते मेरा आया सर 1,500 का चेक, इस हफ्ते 2,000 का बना है सर मेरा, देखो सर पिछले 4 वीक का मेरा चेक, ये देखो 5,000। तो मैं टेस्ट मनी जरूर देता था। तो टेस्ट मनी आपको जरूर देनी है ना। तो टेस्ट मनी दे करके आप जो है इस बिजनेस में 14 प्लान जब करेंगे। और प्लान्स का एक और चीज बताता हूँ, कुछ लोग 4-6 प्लान करके रुक जाते हैं, कुछ 10-15 प्लान करके रुक जाते हैं। आपका काम है प्लान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो आपको लोग अपने आप ही आपके सीन बढ़िया शानदार लोग आपको मिलते चले जाएंगे। प्लान के बाद आता है फॉलो अप। आप अगर वेन्यू में हैं, राउंड द सर्किल करें, क्लोजिंग वहीं हैंड टू हैंड करने की बात करें, मीटिंग के तुरंत खत्म होते ही ये सारी चीजें करनी है और चीते जैसी फुर्ती दिखानी है। कई बार आपने चीते जैसी फुर्ती अगर नहीं दिखाई तो वेन्यू पे मीटिंग जैसे ही खत्म होती है तो जो आपका गेस्ट है वो चीते जैसी फुर्ती दिखा करके बाहर जाता है, चला जाता है ना। तो उसको क्या है, पकड़ के बैठा करके समझाना है उसको, सवाल जवाब जो भी उसके मन में डाउट है उसे क्लियर करके बिजनेस में जो प्रॉपर वर्किंग है वो करानी है। फॉलोअप के बारे में एक चीज बोली जाती है कि 100% अगर रिजल्ट लेने हैं फॉलोअप के तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप व्यक्ति को टच करते हो मीटिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि उसको याद रहता है 24 घंटे तक आपने जो चीज समझाई है, तो 90% चांसेस होते हैं सेल कन्वर्ट होने के। लेकिन 48 घंटे, बहुत सारे लोग 48 घंटे के अंदर, चलो ठीक है 48 घंटे 2 दिन में भी अगर आप करोगे तो 50% चीजें उसको याद है, उसको 50% ज्वाइन होने के चांसेस बनते हैं क्योंकि कुछ चीजें याद है। कुछ लोग 2, 4, 6 दिन लगा देते हैं मीटिंग करने के बाद में। तो वहां चांसेस का जो हो जाता है वो ये हो जाता है, मे बी और नॉट बी, है शायद वो ज्वाइन करे या नहीं भी करे। तो एक चीज को हमेशा याद रखो, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करके लोगों को ज्वाइन कराना है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे 2% सेल आती है, सेकंड कॉन्टैक्ट पे 3%, थर्ड कॉन्टैक्ट पे 5%, फोर्थ कॉन्टैक्ट पे 10%, 5 से 12 बार मिलने पर 80%। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, पहली बार में उसने बोला मैं देता हूँ, सैलरी आने दो। हो सकता है सेकंड टाइम में बोले मेरी सैलरी इस बार खर्च हो गई, मैं थोड़ा सा कहीं से अरेंज करके देता हूँ। तीसरी बार में आपने उसको चेक ले जाके दिखा दिया, चौथी बार में आपने कोई वीडियो ले जाके दिखा दी। मतलब 80% सेल 5 से 12 बार मिलने से आती है। मेरी टीम में लगभग जो डायमंड्स है वो ऐसे ही मुझे मिले। एक बार में सेल नहीं आई, राणा जी को समय लगा मुझे ज्वाइन कराने में, क्वालिटी राव को मुझे समय लगा ज्वाइन कराने में, है ना। तो ऐसे करके जो मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कराए, मनिंद्र मलिक जी को मैं मतलब उनके भाई मेरे साथ ज्वाइन थे, लेकिन 1.5 साल लगे मुझे मलिक जी तक पहुंचने में। तो मेरा कहने का पर्पस है, बिजनेस समय लेगा लेकिन आपको बहुत बेहतरीन लीडर्स, बहुत बेहतरीन जो लीडर्स है वो जरूर देगा। तो फॉलो करते रहें। डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है, मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करते हैं वैसा ही लोग करते हैं। और लगातार वो काम करते करते इस बिजनेस पे आपको पता लिखा भी हुआ है या नीचे, योर डाउनलाइन विल डू द सेम थिंग एज यू विल डू, सो डू द राइट एंड सक्सेसफुल एक्शंस ओनली। आपकी डाउनलाइन वही करती है जो आप करते हो। तो कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी मत करो जिसकी वजह से आप एक भी ऐसा काम मत करो। मैं अगर ब्रश आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, अगर ब्रश के ऊपर मैं पेस्ट रख रहा हूँ और मैं अगर किसी और कंपनी का पेस्ट रख रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ये सोचना चाहिए कि किसी और कंपनी का अगर मेरी टीम भी पेस्ट रखने लगी तो सोच के देखें। मैं शेफ शॉप का पेस्ट रख रहा हूँ और मेरी टीम भी अगर पेस्ट यही वाला रखने लगी तो मैं यदि झूठ बोल रहा हूँ अपनी टीम को कि मैं तो वहां बिजी हूँ, यहाँ बिजी हूँ, तो मेरी टीम सारी झूठ बोलने लगी तो सिर्फ एक चीज सोच के देखो, जो मैं कर रहा हूँ अगर वही मेरी टीम करती है तो फायदा होगा या नुकसान। अगर नुकसान हो रहा है बिल्कुल मत करो, उन चीजों को कभी भी मत करो, है ना। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें। 100% यूजर, ये चीजें लोग कर इसलिए लेते हैं, उनको लगता है अरे यार ठीक है कौन देख रहा है, ठीक है कौन देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। और वो ऊपर वाला एक नेटवर्कर कांच के महल में रहता है, सबको पता होती है कौन कहाँ पर है। झूठ बोलने वाले लोगों के बारे में सबको पता चल जाता है। 100% यूजर, 100% यूजर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपको इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस बिजनेस में कैसे ज्वाइन करते हैं, बिजनेस की जानकारी, है ना। सेफ शॉप का चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब का चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, जहां से पूरी जानकारी आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको इस बिजनेस में किसी को कैसे इन्वॉल्व करना है, उसकी सेल कैसे भेजनी है, कंपनी के नंबर्स क्या हैं, कहीं कोई बात है तो बात कैसे की जाए, ये 100% यूजर में आता है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो ये है कि कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को आप यूज करके देखें। कई बार लोग कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करते और फिर बोलते हैं सर मेरे कहने से तो कोई लेता ही नहीं। वो इसलिए ले रहा भाई कि तूने यूज ही नहीं किया, तेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था बताते समय। तूने यूज किया होता और उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर तू बोलता तो सामने वाला लेता।
तो मेरा कहने का पर्पस है कि 100% यूजर आपका बनना बहुत ही जरूरी है। जब आप 100% यूजर बनते हैं तो आपकी टीम, आपके लोग लगातार आपके साथ में बड़ा काम होता चला जाता है ना। तो यहाँ सारा का सारा लिखा हुआ है, आपने देखा, समय पे मीटिंग करता हो, ये सारी चीजें हैं, और कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता हो, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ना। तो प्रोडक्ट्स यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बी अ टीम प्लेयर। अब एज ए टीम प्लेयर कोई क्रॉस लाइन नहीं करनी है कि किसी दूसरे ने प्लान दिखाया, आपने वेन्यू पे देखा, जाके चले गए, बोले तू तो मेरा जानकार है, तूने उसके साथ क्यों आया था, मेरे साथ ज्वाइन कर ले। ये गलत चीज है, क्योंकि अगर आप किसी का एक व्यक्ति इस तरीके से क्रॉस लाइन कर रहे हो, ऊपर वाला आपको 100 गुना देगा, आपके 100 उड़ा देगा कोई उधर, है ना। दूसरा है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। समय समय पर जब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो, आपसे काम नहीं हो पा रहा हो, तो एक्टिव अपलाइन के साथ बैठो। मैं बड़ा खुश हो जाता था, मेरा अगर एक्टिव अपलाइन मेरे को बोलता था ना, आओ ओम प्रकाश जी बात करनी है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं इस बात से, और मैं एक्साइटेड हो जाता था कि आज मजा आएगा, आज मुझे को सफलता के लिए मूल मंत्र सीखने को मिलेगा, है ना। दूसरा एडिफिकेशन करना। एडिफिकेशन करना, जब किसी अपलाइन को आप अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं, उनको एडिफाई करना आपको आना चाहिए, है ना। नहीं तो आदमी क्या है, उसको आप अगर एडिफाई करते हो तो सामने वाला उसको 15 से 20 मिनट ध्यान से सुनता है, लेकिन अगर आप एडिफाई नहीं करते हो तो उसको माहौल बनाने में आधा पौना घंटा लग जाता है, जो कि टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम मैं उसको बोलूंगा। तो एडिफिकेशन करो, अपने अपलाइन का, सिस्टम का, टूल्स का, हर चीज का एडिफिकेशन करें, और सिंगल माइंड अप्रोच। अब जिस वजह से लगातार ग्रोथ मिलती है, उसी को लगातार काम करते रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। एज ए टीम प्लेयर आपको काम करना है। टेप बुक और फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीढ़ की हड्डी है ये इस बिजनेस का। कई बार लोग इसकी पावर को हल्के में ले लेते हैं। मुझे याद है, मुझे जो चीजें शायद अपलाइन नहीं समझा पाए, मुझे जो चीजें सिस्टम नहीं समझा पाया, वो मुझे किताबें समझाया, किताबों ने उन चीजों को मुझे समझा दिया, बड़े फंक्शंस ने मेरा विजन क्लियर किया। वीडियो ऑडियोज जब मैंने सुने तो वहां मुझे बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशंस मिले। तो मेरा कहने का पर्पस है, बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप बुक्स पढ़ते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, वीडियो ऑडियो सुनते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम जो है कर सकते हैं। बेसिक की बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको सामने यहाँ रिकमेंड की हुई हैं। फ्रेशर्स के लिए प्रगति सूत्र, जीत या हार, रहो तैयार, है ना, जोड़ो जोड़ो जीतो, कितना सच कितना झूठ, सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बेसिक जो बुक है ये हम कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। और सिल्वर एंड अबव के लिए ये सारी बुक्स लिखी हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, क्यूएससी के ऊपर फोकस करें, है ना। 15 दिन के अंदर उसके 3 लोगों को ज्वाइन करवाएं, एक वीक के अंदर सुपर क्यूएससी पर फोकस करें, 7 डेज के अंदर उसके साथ में जो है उसका 5,900 का चेक बनवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी टीम लगातार आपके साथ में तेजी के साथ में ग्रोथ करेगी। और साथियों, टारगेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं तो टारगेट अभी आया हुआ है गोवा का 21 लेफ्ट में 21 राइट में। अगर हम 200 बिजनेस वॉल्यूम का ईच प्रोडक्ट हम करते हैं तो 4200 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 4200 बिजनेस वॉल्यूम राइट में, आप इजीली जो है गोवा का टारगेट हिट कर सकते हैं। और इवन यूरोप तक के टारगेट हिट करने का आपके पास में मौका है। तो बहुत बढ़िया साथियों, आपने मुझे सुना, समझा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आप लोगों का जो मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए यहीं पर हम जो है मीटिंग सेशन को क्लोज करते हैं। और